प्रीवियस चैप्टर देखने तो पहले से आके देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत ये कहता है क्या, जो दीवार पे छुपा हुआ वो कहता है सेक लीडर ने कहा दिया है मुझे कि जो स्वाड एडिक्ट है, स्वाड एडिक्ट यहाँ पे जो फ्रीक है वो आ चुका है रियान में 2 दिन पहले। प्लीज नजर रखिए टॉप कल्टीवेटर दोनों साइड के, राइट सेक्स और ऑर्थोडॉक्स सेट के। और ये भी ध्यान दीजिए सीनियर जी एबिलिटी डिमन पेबिलियन के वो भी शायद आ सकते हैं। सेट लीडर जानना चाहते हैं आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तो ये कहता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो अंदर आओ जाओ, आगे मेरे साथ कुछ पी लो। और वो कहता है कि पर मुझे वापस रिपोर्ट भी तो करना है। तभी नीचे से कोई कहता है देखो देखो एक बारमैन, और ये यहाँ से गायब भी हो जाता है। और सीन छूटता है, अगले दिन के सीन दिखाता है। यहाँ पे ये तो घोड़े बेच के सोच रहे हैं ओल्ड मास्टर, बार बार ओल्ड मास्टर कहने के बाद फाइनली ये उठ जाता है और उठ के दरवाजा खोलता है तो देखता है 2 बंदे यहाँ पे सामने हैं। पूछते कि ओल्ड मास्टर क्या तुमने किलर को देखा है जिसने मारा है जाओ पिंग को, जिन्हें अपने सिर हिलाता है और सोचता है क्या जाओ पिंग मर गया। पीछे जो गार्ड है वो कहते हैं जाओ पिंग एक स्वाड मास्टर है, जो पर्सन उसे मारा होगा वो भी एक अनदर लेवल का होगा, तो ये नॉर्मल है कि आप नहीं देखे होंगे। जितना सोचता फिर भी जाओ पिंग था जो काफ़ी एक पावरफुल कल्टीवेटर था, वो डिवाइन कोल्ड राम के था। अगर यहाँ पे लड़ाई भी होती तो यहाँ पे शोर शराबा तो होता, पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लगता है वो जो उसका अपोनेंट काफ़ी पावरफुल था। जिनका पूछता है क्या जाओ पिंग का कोई राइवल था, जाओ पिंग मौत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, जिसने भी मारा होगा वो आखिर किस तरह का इंसान होगा, अगर वो फंस गया तो वो यहाँ पे निकल नहीं सकता आसानी से। और ये गार्ड कहता है जो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। जिनको अपना टोकन दिखाता है और कहता है मैंने सिर्फ सवाल पूछा, उसका जवाब दो। ये देख के इस गार्ड की पूरी तरह से फट जाती है, सोचता है कि ये एक्सक्लूसिव ड्रैगन पैटर्न है, ये जरूर यहाँ पे रॉयल्टी से होंगे। सब लोग यहाँ पे झुक जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड। तभी आनर के पीछे से कहते ग्रैंडपा कि इन सबको मैं यहाँ पे पीट दूँ। जिंटा पूछता है जाओ पिंग का आइडेंटिटी क्या है, तो वो गार्ड कहता है कि स्वाड मास्टर, उसे मिला था सीआई कॉन्ग डुअल शॉट अपने जो भाई है खुद का भाई को मारने के बाद। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई लेवल का था। जिंटा पूछते हैं आखिर तो फिर वो रियान में क्यों था, तो गार्ड कहते हैं मुझे नहीं पता। जिंटा सोचते ये जो सोल्जर है छोटे मोटे यहाँ पे किरदार है, ये काफ़ी रेयर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है इस तरह के केस में, क्योंकि जो डिवाइन कोल्ड में वो इनके लिए नॉर्मल नहीं है इस सब के बारे में जानना। याना अच्छी तरह से देखने के बाद वो कहती है कि वो एक स्वाड की तरह मारा गया है, यहाँ से यहाँ उसके मुंह के सामने से ऐसा। जिंटा कहता जिंटा सोचता है कि ऐसा हो सकता जो स्वाड यूजर हो उसके पास भी हेवनली एक ओपन होगा, और इस तरह का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम लोगों के पास है। स्वाड एडिक्ट चैन उजी, ब्रिलियंट स्वाड यूजर जिंग आईजान, लो सेट का लुओ चांगकुइंग, और ऐसा भी हो सकता है मेरा कम्युनिटी डिसाइपल यू सांजी। उसका सीन शुरू होता है ऐसे ही दोनों यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हैं। फ्लाइंग चौरोड, ये तो हेवनली टेम्पल का फ्लाइंग चौरोड है। नॉर्थ रूनान डायरेक्शन सेंट ऑल्टर। एनर कहते हैं मास्टर कोई हमारा पीछा कर रहा है। जिनका सोचते लिटिल एनर का जो यहाँ पे कल्टीवेशन है जेड स्कोर, उसका जो यहाँ पे सेंसिबिलिटी एबिलिटी है वो काफ़ी पावरफुल है और वो काफ़ी तेज भी है। उसके आइडिया भी ख़त्म नहीं होते, वो अपने आप को बचा सकती है और उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं यहाँ पे राइड करूँ और डायरेक्ट ही सेंट अल्टर में चला जाऊँ। वहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड होता है, पूरी तरह से धुआं था, दोनों यहाँ पे खांसने लगता है और कोई आके कहता है ओल्ड मास्टर अभी तक आप गए नहीं। जिनका वो कहता है स्टकर तुम्हारा फैंटेसी अब ख़त्म हो गया, और आखिर ये क्या है, तो वो कहता है मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ ओल्ड मास्टर। पास में एक कुत्ता होता है, यानी एक लात मारता है कुत्ते को और कहता है कोई डील नहीं यहाँ से हट। और ये कहता है शॉर्ट आपका जो ओल्ड मास्टर आपका जो स्वॉर्ड है उसने रजिस्टर कर दिया, उसका जो शॉर्ट था। अरे वही जो बकवास किया जा रहा था डुअल शॉर्ट वाला, इसका नाम क्या है CI जियोंग। आपका शॉर्ट काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। जिंटो कहता है काल क्या तुम यहाँ पर थे, और ये कहते हैं मेरा प्लान ये था कि मैं काल ही तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता, पर वहाँ पे कोई था इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। जिंटो पूछता है कि क्या तुम्हें शॉर्ट्स पसंद है। बेचारा कुत्ता उसका यहाँ पे रोते रोते यहाँ पे मूत भी निकल रहा है, और ये कहता है शॉर्ट मेरी ज़िंदगी है, मरते दम तक मैं प्यार करूँगा। यहाँ पर तो ये नखरे करने लगता है और कहता है कि मेरा प्लान ये था कि मैं उसे मार दूंगा, उसका जो डुअल शॉट है उसे ले लूंगा, पर वहाँ पे कोई आ गया आके उसका शॉट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या खड़ूस इंसान था, सारा मजा खराब कर दिया। जिनका पूछता है आखिर वो इंसान कौन था, तो ये कहता है कि मैंने नहीं देखा था, पर ये गेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 ही पर्सन है इस तरह का शॉट और उनके पास इतना स्किल होगा। एक हो सकता है एल्डरली डिमन जिंटरडो हेवनली डिमन पैलेस से, ऐसा भी हो सकता है, और एक इंसान मुझे डर है। तो यानर कहती है तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ, और ये कहते हैं आखिर में ही क्यों, और मैंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया 2 रात से, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कीडो तुम डिवाइन कोड रैम के हो, और ओल्ड मास्टर आपका जो बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड रैम में है, आपका जो कल्टीवेटर पावर है मिडिल स्टेज का होगा शायद। ये सब जाने तो मेन टॉपिक आते मेन पॉइंट में आते हैं। सेकंड पर्सन जो इस तरह का यहाँ पे मास्टर हो जो यहाँ पे स्किलफुल होगा स्वार्ड से, वो जरूर होगा यू सांजी एबेली डेमन पैविलियन से, और इसी का ही डिसाइपल है।
जिंटाओ कहता है थर्ड। थर्ड ये कहता है थर्ड, और तुम्हारे आंखों के सामने ही है। जिंटाओ कहते हैं तो तुम स्वाड एडिक्ट चैनूजी हो। और ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, चैनूजी जो यहाँ पे एडिक्टेड है स्वाड स्किल से, ना कि स्वाड से। मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ, मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड पसंद ना कि स्वॉर्ड स्किल। जो यहाँ पे तय नहीं कर सकते आखिर उसे यहाँ पे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तो उसे यहाँ पे जरूर मर जाना चाहिए। जिनको कहते हैं जिन याजिन जो यहाँ पे प्यार करते हैं मरते दम तक स्वॉर्ड को। जिंग याजिन अपने नाम ही चेंज कर दिया वो दिखाने के लिए आखिर वो कितने यहाँ पे प्यार करते हैं स्वॉर्ड को। सिर्फ एक ही इंसान इस दुनिया में ये सब कर सकता है, पता नहीं इसे क्या हो गया। और ये कहते बस इतना ही। जिनको सोचता है ये कितना जहरीला है, इस इंसान का पास बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये काफ़ी अच्छा है सर्वाइव करने में। अब पता चलेगा आखिर वो किलर से किस तरह से बच गया। ये सिर्फ दो रूल को ही फॉलो करता है, एक स्वाड के लिए प्यार, दूसरा किसी के काम में टांग मत अड़ाना। वैसे ही अपने स्वॉर्ड को पकड़ के काफ़ी खुश हो रहा था कि तभी देखता है कि जो जिंटाओ है अपना स्वॉर्ड निकाल लिया होता है। ये देखे तो इसके दिल में यहाँ पे लड्डू फूटने लगता है और कहते हैं ये फीलिंग मुझे पसंद है। जिंटाओ कहता है अगर तुम मानना नहीं चाहते हो तो इस स्वॉर्ड के बारे में सोचना ही मत। ओल्ड मास्टर कहते कहते वो भी पीछे पीछे आने लगता है। तभी घंटियों का साउंड सुनने देने लगता है। तो जिंटाओ सोचता है यहाँ पे जो सेंट ऑल्टार है यहाँ पे डिवाइंस और डिमोन के बीच में है, तो फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट का साउंड क्यों आ रहा है। और ये कहते हैं ओल्ड मास्टर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होने वाले सेंट ऑल्टार में, जो कल्टिवेटर दोनों साइड के होंगे, डिमोनिक और यहाँ पे डिवाइन के भी। वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी भी होगा। मेरे सजेशन ये है कि आप वहाँ पे मत जाइए। जो सेंट यहाँ पे जो गॉडेस है वो यहाँ पे पता है इस बार किसी को चुना गया है, वो यहाँ पे 5th फीमेल डिमन है जिंटन माउंटेन से। क्या मजाक है, एक डिमन यहाँ पे बन जाता है सेंटेंस गॉडनेस। इससे बड़ी न्यूज़ क्या होगा। अगर ओल्ड मास्टर आप गलती से वहाँ पे जाके मर जाते तो ये स्वord तो मेरा हो जाएगा। उसके बाद जरूर आपको बॉडी को वहाँ से ले जाऊँगा, काफ़ी अच्छी जगह पे लेके दफना दूंगा। तभी उसे महसूस होता है एक पावरफुल एनर्जी का। वो अपने आप को काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे ब्लॉक करके रखता है, फिर भी यहाँ पे घर से तो यहाँ पे पीछे चला जाता है। और हमें आनर को दिखाया जाता है। आनर तो काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है अरे 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 तुम ही तो ये सब मांग रहे थे। अरे स्वॉर्ड मास्टर कहता है अरे ये कीडो तो कितना गुस्सेल है, तो सिर्फ डिवाइन कोल्ड राम की कोई खास नहीं हो। यानर कहती है जरा देख के इतना मारूंगा कि तुम दया की भीख मांगोगे। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कीडो स्वॉर्ड निकलने में मुझे मजबूर मत कर। तभी बेल के साउंड और भी सुनाई देने लगता है। जिंटा सोचता है ये सिर्फ नॉर्मल पर्सन ही है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक कार तो वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। एक चुटकी वजह से पूरी एटमॉस्फेयर ये चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे बिजली यहाँ पे कड़कने लगते। और ये भी काफ़ी आश्चर्य के साथ देख रहा है और कहता है ये इंसान ये तो एक मास्टर है। तभी हमें देखा जाए जिंटाओ के माउंट को। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।